श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ध्यान से सुख दुख दूर नहीं होगा। भगवान बताते हैं कि ध्यान करने से सुख दुख दूर नहीं होगा। जो लोग आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरा सुख दुख दूर नहीं होगा, क्यों दूर नहीं होता? क्यों? क्योंकि ध्यान खुलता है तब फिर वही बात, फिर उनको वही याद आती है। वही सारे कर्म जो पहले वो कर चुके वही फिर से वो दोहराने लगते, करने लगते। आदत में पड़ा हुआ है, वो आदत उनकी बदलती नहीं। और ये सब क्यों होता? अज्ञानता के कारण। पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलती है, बातों से नहीं बदलती, लेकिन भगवान ने बताया विचार से बदलेगी। अब विचार हमारा कैसे बदलता है? साथ संगत से। हम जब गुरु शरण में जाते हैं, संतों के संग लगते हैं, तब हमारे विचारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि देखो मेरे सामने ही कितने योगी लोग बैठे हुए हैं, कितने सारे गुरु शरण में आते हैं, एकदम से अपना सुधार कर लेते हैं। उनका प्रभाव, जब गुरु हमको दुनिया की चर्चा करते हैं, संत महात्मा लोग, इनकी और चर्चा सबरी की, मीरा की, और कहाँ से कितने कितने लोगों, संत महात्माओं की, संसार में बदलने वालों की, जो है विश्वामित्र जैसे गुरु की, वाल्मीकि जैसे लोग, संत महात्माओं की जब जानते हैं, बार बार सुनते हैं उन्हीं बातों को, तब हमारे पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। हम अपने मन से, विचारों से ध्यान करने अगर बैठ जाएंगे तो ध्यान मेरा टूटेगा, तो फिर मेरा मन वहीं का वहीं पर ही रखता है। एक राजा जो थे, उन्होंने 6000 वर्ष तक तपस्या कर ली, 6000 वर्ष तक तपस्या कर ली। और उसके बाद जब उनका मन खुला तो कहने लगे, जब तपस्या करने गए थे वो, तो उन्होंने कहा देखो हम जंगल में तपस्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर छोड़ के आए, क्योंकि उस घर में भी बड़ा ही कलह मची हुई थी, सब कुछ तरह की परेशानियां थी, कहीं ये हो रहा, कभी वो बन रहा, कभी वो बिगड़ रहा है, इसलिए हमने घर छोड़ा और जंगल में आ गए। जंगल में क्या कीड़े मकोड़े, चिड़िया, ये सब लोग बोलते हैं, इससे भी मेरा ध्यान नहीं जुड़ता। उन्होंने कहा हम पानी में खड़े होकर के ध्यान करेंगे भगवान का, यहाँ पर तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। पानी में खड़े होकर के वो करने लगे, लेकिन 6000 वर्ष तक करते 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 एक दिन आंख उनकी खुली तो देखा जो मछली थी, नर और मादा दोनों आपस में पति पत्नी जैसी अपनी क्रियाओं में व्यस्त थे। इनको देख करके इनके मन में आया कि हाय हमने कितना हमने गलत काम किया, सब कुछ हमने छोड़ दिया, लेकिन अब राजा है, लौट के अगर हम जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, हंसी होगी, इसलिए हम यही जंगल में ही शादी करेंगे और फिर से हम पति पत्नी का जीवन अपना गुजारेंगे। इसी कारण एक ऋषि के पास पहुंचे, उनसे कहने लगे कि हमको आपकी एक कन्या से हमारी शादी कर दो। अब हमारे अंदर फिर मन में लालसा पैदा हो गई है कि हम जो है फिर से गृहस्थ बसाएंगे। वो जो राजा थे, वो संत थे, उनके पास 7 कन्याएं थी। उन्होंने कहा ठीक है, 7 लड़कियां खड़ी कर दी, राजा थे ना वो, तो खड़ी कर दी, कहा इनमें से जो तुम्हें पसंद है उसी से शादी कर लो। जैसे ही उन राजा ने देखा कि 7 लड़कियां उनकी एकदम से एक से बढ़कर एक सुंदर भी थी, और सब लड़ पड़ी कि हमको राजा के साथ शादी करनी है, हमको राजा के साथ शादी करनी है। ऐसी बातें सुन करके राजा ने 7 से ही विवाह कर लिया, क्यों राजा थे, उनको कौन परेशानी थी। जब विवाह कर लिया तो भाई 7 साथ सुख भोग लेने लगे, अपना जीवन इसी में निभाते निभाते फिर बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। एक दिन उनको फिर विचार आया कि देखो हाय हम सब तो छोड़ के चले गए थे, अब कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई थी, हम कहाँ आके फंस गए। तब भगवान को उन्होंने याद किया कि भगवान हमारे पर कृपा करो, हमारे बंधन छोड़े। तब भगवान ने उनकी वृत्ति ऐसी बनाई, छोड़ छाड़ के फिर वो आगे बढ़ पाए। तो ऐसे ही बताया कि जैसे कोई अगर ध्यान करने भी बैठता है तो जहां से उसने किताब बंद कर दी संसार की, वहीं से वो खोल देता है। ध्यान का प्रभाव है, लेकिन ध्यान तब हो जब हमारा गुरु कहते संत के कहने के हिसाब से, गुरु के कहने के हिसाब से। गुरु हमको युक्ति बताएगा कि आँख खोल करके ध्यान करो। जैसे कोई दूर सफर का कर रहा है, दूर सफर में जा रहा है, तुम कहोगे कि ध्यान से जाना, क्या वो आंख बंद करके जाता है? नहीं, उसको इस बात का ध्यान देना होता है कि हमको कहाँ पर पहुंचना है, कहीं हम गलत स्टेशन ना उतर जाएं या कहीं गलत जगह पर हम न बैठ जाएं। ऐसे ही हमारा ध्यान कैसे होना चाहिए, हमको अपने परमपिता परमात्मा के पास जाना है। और हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमारे परमात्मा को क्या पसंद है, किस बात से वो रिश्ते हैं और किस बात से वो
नाराज होते हैं। किससे उनकी शान बढ़ती है और किससे शान उनकी कम होती है। हम जब इस बातों का ध्यान जब रखेंगे तभी भगवान ने कहा कि यही हमारा ध्यान। ध्यान माने आंख बंद करके नहीं, ध्यान हमको ये रखना है कि हमको सब बात का हिसाब देना पड़ेगा भगवान को। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे भी हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी हमने जो कर्म किए हैं पिछली बार, उसके अनुसार आज हमको सब कुछ मिला हुआ है। अब आज भी अगर हमारा कोई गड़बड़ हुआ तो आगे हम कब तक इसको काटेंगे, कब तक चलेगा? क्या हम इसलिए बैठे हुए हैं कि फिर से हम कीड़े मकोड़े जो है जानवर के योनि में जाएं और फिर से हम वही रास्ता देखें घूम घूम के कि हमको कोई एक कौर डाल दे, या हमको कोई पिंजरा में बिठा दे, या हमको कोई जो है अपने घर में पालने के लिए घोंसला बनाने को दे, क्या फिर से हम वही सब काम देखेंगे? नहीं। अब हमको यही बात का ध्यान देना है कि हमसे ऐसे कोई काम ना हो जिससे हमसे भगवान रूठे हो, हमसे उसको भी शर्मिंदगी लगे कि तुमको किस काम के लिए भेजा था संसार में और करके तुम क्या आए हो। यहाँ संसार में आकर के तुमने क्या किया है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्रेम कर, जितने भी दिन बंदे दुनिया में काटेगा। जितने दिन भी तुम रह रहे हो सभी से प्रेम करो। गुरु कहते हैं वो प्रेम नहीं है कि चीज वस्तु देकर हम प्रेम करें। प्रेम का मतलब ये रहता है, सच्चा प्रेम वही होता है कि सबको भगवान से जोड़ते चलो, सबको भगवान से जोड़ते चलो। सच्चा प्रेम श्री परमात्मा ही है और संसार में कोई प्रेम करने के योग्य नहीं है, क्योंकि सबके अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ, कोई न कोई चाहना भरी हुई, कुछ ना कुछ इच्छाएं भरी हुई हैं। पुत्र को इच्छा है कि हमारे माता पिता पर जो प्रॉपर्टी होगी वो हमको देंगे। अब माँ बाप को इच्छा रहती कि हमारा पुत्र अड़े वक्त पर हमारे काम आएगा। तो गुरु कहते देखो जब भाग्य में होगा तभी सब कुछ मिल पाएगा, अब अगर भाग्य में नहीं है तो कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा। तो इसलिए दुख सुख से छूटने के लिए अगर हम छोड़ते कि हम संसार में उन्हें ध्यान करेंगे तब हमारे भगवान ने कहा ये दुख सुख से हम छूटेंगे नहीं। दुख सुख हमारा छूटेगा अज्ञानता को दूर करने से, विचारों को समझने से। गुरु के पास बैठ करके हमको इस बात को समझ लेना है कि दुख का कारण क्या है। यही द्वैत के कारण, संसार की चीज का कारण ही हमको दुख महसूस होता है, कहीं पाने का कभी जाने का। पाने में सुख है और छोड़ने में ही दुख लगता है। लेकिन कभी विचार ये करके देखो कि देखो हम जो चीज भी क्या लाके लेकर के आए थे, यहाँ से हमने क्या किया। घर हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ था हृदय में धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ था। लेकिन यहाँ आकर के हमने क्या क्या गंवा दिया है। संसार में किसी भी पदार्थ का आश्रय लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। उसको आगे जाकर पश्चाताप ही करना पड़ता है, क्योंकि धोखे की बात है। जैसे कोई ऐसा आश्रम ले ले कि मेरे पास बहुत रुपए हैं, इसके ब्याज में मेरा काम चल जाएगा, मैं सब कुछ छोड़कर एकांत में जाकर भजन ध्यान करूंगा, तो रुपयों का आश्रय ही मूर्खता है। किसी कारण से रुपए नष्ट हो गए तो उसे सरकार ने अगर ले लिया तो अपनी संपत्ति को आग लग गई, तो चोर डाकू ले गए, तो अभाव से हम बहुत ही दुखी होते रहेंगे। ये हम सोचते हैं कि जो हमारे पास रुपया है, पैसा है या घर है, परिवार है, हम सोचते हैं ये हमारे सुख के लिए है। लेकिन ये मानना महामूर्खता है, क्योंकि ये जितना भी चीजें हैं ये सब दुख के कारण है। रुपया पैसा ही रख लो, जिनके पास बहुत पैसा है, कौड़ी है, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंतर्मुखता में देखो क्या उनके पास जरा सी भी शांति है, जरा सा भी संतोष है, जरा सा भी विचार है भगवान के लिए। तो इसलिए भगवान ये बता रहे कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका आश्रय ना लो। आश्रय लेना है तो परमात्मा को लो। इसको आश्रय लिया तो ये महान मूर्खता है, क्योंकि संपत्ति है वो भी कभी भी नाश हो सकती, किधर भी किसी के भाग में ये जा सकती है। चोर डाकू लूट ले जा सकते हैं, आग कभी जला सकती है। क्योंकि हमारे मिथ्या वस्तु का आश्रय लिया तो मिथ्या वस्तु रहने वाली नहीं है। इस प्रकार का आश्रय लेना मूर्खता है। इसी प्रकार से किसी के मकान का भाव या आश्रय ले लिया तो भाड़े में मेरा काम चलेगा, तो फिर वो भी मूर्खता, क्योंकि मकान भी जड़ वस्तु है, नाशवान और मिथ्या है, धोखा देने वाली चीज है। इसी प्रकार किसी न किसी व्यक्ति का आसरा ले लिया तो वो तत्व नहीं समझा कि वो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। शरीर का आसरा लिया है तो शरीर सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता है, किसी की मदद नहीं कर सकता है। माता पिता गुरु का आश्रय लिया तो वास्तव में युक्ति संगत है, शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से तथा चिंता की बात नहीं है, उसका उद्धार हो जाता है, इसलिए कि उसका ये साधन है। किंतु मूर्खता बस यदि किसी ने ऐसा ही अपने मन में ही
किसी के लिए मान लिया कि कोई मेरा दम्भी पखंडी आदमी और समझ लिया कि इसे हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ये आश्रय लेना बहुत बड़ी कमजोरी है, ये कच्चा विश्वास है। उसके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगत करे यश साधु की तो साहेब आवे याद, लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। अभी भगवान ने कहा संसार वाले के पास जाओगे तो वो तुम्हें संसार की ही बातें तुमको सिखाएगा घूम घाम के, क्योंकि वो उसी में अपना कल्याण चाहता है, उसी में कल्याण दिखाई उसको पड़ता है। अब भगवान की तरफ उसका कल्याण दिखाई उसको नहीं पड़ता है, इसी के कारण वो उसी में उसका मन रमा पड़ा। लेकिन सच्चाई से देखो, जानो उसको, देखो कि जो चीज वस्तु के लिए इतना इंसान परेशान हो रहा था, ना वो साथ में लाया था और ना साथ में लेकर के जाएगा। सब कुछ मिला तो यहीं से मिला, जाएगा सब कुछ तो यहीं से ही जाएगा। तो इसलिए भगवान का जो भक्त होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि कोई भी चीज से अगर तुम्हें दुख लगता है तो उसका कारण हमारी अज्ञानता है। मैंने उसको अपना मान लिया है, उससे मैंने आशा लगा ली है, कोई न कोई हमारी चाहना उससे जुड़ी हुई है, इसी के कारण दुख है। अब हम सोचते हैं कि हमने विचार ऐसे बना रखे हैं और भगवान का ध्यान करेंगे तो नंबर एक तो ध्यान में लगेगा ही नहीं मन, और चीज वस्तु की इच्छा कर करके हम ध्यान कर रहे हैं भगवान ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। ध्यान करना तो इसका करो, हर समय अपने कर्तव्य का करो कि भगवान हमको देख रहा, कोई भी काम हमसे ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको हर क्षण निहार रहा। उसके हम इकलौती संतान है, भगवान का दूसरा और कोई है ही नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन